हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडूडोज क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। क्लास 9 का चैप्टर है कोशिका, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे आधारभूत कहने का मतलब यही है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। जैसे उस बिल्डिंग का जो आधारभूत इकाई है यानी बेसिक यूनिट है वो एक छोटा ईंट है, वैसे ही कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो किसी भी जीव का जो बेसिक यूनिट है यानी आधारभूत इकाई है वो कोशिका होता है। बिना कोशिका का जीवन या कोई भी जीव नहीं बन पाएगा, इसलिए कोशिका को आधारभूत इकाई माना गया है। अब यहाँ पे अगला वर्ड है संरचनात्मक। संरचनात्मक कहने का मतलब, जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे ईंट मिलकर के एक बड़ा बिल्डिंग तैयार कर देता है, वैसे ही एक जो कोशिका होता है, एक एक कोशिका मिलकर के एक पूरा बॉडी का निर्माण कर देता है, एक पूरा शरीर का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे संरचनात्मक का मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे है क्रियात्मक। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, तो आखिर ये एनर्जी कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है? जो भी एनर्जी बनता है या जो चीज़ भी हमारे शरीर के अंदर कुछ बनता है, जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही है, वो सब कोशिका के माध्यम से हो रही है। ऐसा तो होगा नहीं कोई भी कार्य, तो कोई भी क्रिया होती है सब कोशिका के माध्यम से होती है, इसलिए हम इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका से संबंधित अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका से संबंधित कोई भी अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। जैसे जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। वैसे ही कोशिका के बारे में कुछ भी अध्ययन करेंगे तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है साइटो, एक होता है लोगोस। तो साइटो मतलब होता है सेल और लोगोस मतलब होता है स्टडी, यानी सेल के बारे में स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ सेल यानी साइटोलॉजी कहेंगे। अब बात आया कि कोशिका खोज किसने किया था। तो कोशिका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज किया था वो कोशिका मृत था यानी मरा हुआ था। तो अब बात आया कि जीवित कोशिका खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका खोज सर्वप्रथम एंटोनी वन लियोनहॉक ने किया था, यानी एबी लियोनहॉक। जीवित कोशिका खोज सर्वप्रथम एबी लियोनहॉक ने किया था। अब पढ़ना हमें सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले ये जानना है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उन्होंने बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और दूसरा बात उन्होंने ये बताया कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विर्को, उन्होंने आधुनिक सेल थ्योरी दिया। उनके अनुसार, जो विर्को थे उनके अनुसार नई कोशिका का निर्माण पुरानी वाली कोशिका से होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ताकि हम इसे मिटा दें। अब हम बात करेंगे कोशिका के साइज के बारे में। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे लंबी कोशिका के बारे में हम बात करें तो ये तंत्रिका कोशिका होता है जो मनुष्य में पाया जाता है या और भी जंतु में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करेंगे कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जो जीव होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो वैसा जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना होता है उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, और वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, वैसा जीव जो केवल एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी हो सकता है। और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, चिड़िया, कुत्ता, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सब बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। या कोई भी जो बड़े कैटेगरी का जो जीव होते हैं वो सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं।
का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे मिटाएं। अब हम बात करेंगे जीवों में कि कोशिका की संख्या कितना होता है। तो जीवों में कोशिका की संख्या उसके आकार के आधार पर निर्भर होता है। जैसे अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो उसमें कोशिका ज़्यादा पाया जाएगा, अगर किसी का वजन कम है तो उसमें कोशिका कम पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो उसमें 60 × 10⁻15 कोशिकाएँ पाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 30 kg का है तो उसमें 30 × 10⁻15 कोशिकाएँ पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे कोशिका के आकार के बारे में। तो कोशिका जो होता है वो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, छड़ाकार होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल यानी ऐसे घुमावदार। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसका आकार छोटा होता है यूकैरियोटिक की अपेक्षा, और यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। अगर हम बात करें इसके केंद्रक के बारे में तो प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो एक होता है केंद्रिका, आगे पढ़ना है हम लोग को केंद्रिका के बारे में। एक होता है केंद्रिका। तो केंद्रिका जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, और केंद्रिका जो होता है यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ना है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के बारे में तो यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है, माने एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर हम बात करें कोशिकांग के बारे में, कोशिकांग यानी गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, तो ये जो कोशिकांग होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो ये कोशिकांग होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जैसे गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, ये सब कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो ये सारे जितना कोशिकांग है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, ये हम लोग को आगे पढ़ना है इसी क्लास में, या अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के संरचना के बारे में, या आखिर कोशिका किन किन घटकों से मिलकर के बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग जैसे यही जो आप देख रहे हैं गोल्जी काय और अंतःप्रदव्य जालिका, लाइसोसोम, लवक, यही सब क्या है कोशिकांग है। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। जो भी कोशिकांग होता है सबका कार्य अलग अलग होता है। कोशिकांग के कारण ही कोशिका जीवित होता है। अगर कोशिका में कोशिकांग नहीं रहे तो कोशिका को हम लोग मृत कहते हैं। अगर कोशिका में कोशिकांग है तब हम कहते हैं कोशिका जीवित है। अगर कोशिका को देखें तो कोशिका मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एक आवरण। आवरण में 2 प्रकार का आवरण आता है। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और दूसरा होता है कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल पेड़ पौधे में होता है, और प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली जो होता है वो जंतु में भी होता है और पेड़ पौधों में भी, दोनों में होता है। तो आवरण में देखें तो आवरण क्या होता है, एक कोशिका भित्ति होता है और एक कोशिका झिल्ली होता है। जो कोशिका भित्ति होता है ये केवल पौधों में होता है, पौधों में या जीवाणु में होता है, और जो कोशिका झिल्ली होता है ये पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। और दूसरा है कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, गोल्जी काय, लवक, लाइसोसोम और तारक काय, यही हमारा मुख्य कोशिकांग है। ठीक है। अगर हम एक यूकैरियोटिक कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें यानी एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें जो सबसे बाहर वाली आवरण है इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। जो सबसे बाहर वाला जो आवरण है ये थोड़ा मोटा होता है, रिजिड होता है, और ये केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। इसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति। इसके जस्ट
अंदर का जो आवरण है, इसके जो अंदर का जो आवरण है इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो सबसे जो बीचों बीच का जो रचना होता है इसे कहते हैं हम केंद्रक। और केंद्रक से सटा हुआ एक रचना होता है जिसको कहते हैं अंतःपर्दव्ययी जालिका। ये एक ट्यूब जैसा या झिल्ली के आकार का झिल्ली जैसा रचना होता है। उसके बाद से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी झिल्ली के आकार झिल्ली जैसा ही होता है, इसको बोलते हैं हम गोल्जी काय। और ये होता है, ये वाला जो रचना है इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो रचना इसको बोलते हैं हम लोग लवक। आगे सबका कार्य हम लोग पढ़ेंगे, एक एक हर एक के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपको एक रचना दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रचना दिखाई दे रहा है आपको ये है तारक। तो यही हमारा सब कोशिकांग हुआ। तो एक बार और कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन कोशिकांग है। तो कोशिकांग में पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दव्ययी जालिका, गोल्जी काय, लवक, लाइसोसोम, तारक। ये सब क्या है हमारा कोशिकांग है, हमारा नहीं कोशिका का कोशिकांग है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे मिटाएं।